आओ चलें कैलाश कुंड कबलास, जहां रहते हैं भगवान शिव के प्रिय बासुकी नाग। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का चिराग न्यूज़ अपडेट में। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। पहले तो तमाम दर्शकों को हर हर महादेव। हम आपको बताते हैं कि आज हमारी टीम आप लोगों को कबलास कैलाश कुंड पर लेकर जाने वाली है, जिसकी मान्यता है कि आज भी भगवान शिव के जो प्रिय बासुकी नाग हैं वो आज भी कैलाश कुंड के इस सरोवर में वास करते हैं। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी को जानने के लिए आज हमारी टीम जो है वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस इतिहास को जानने के लिए निकली है। हालांकि वहां पर जब हमने पहुंचकर वहां के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत की तो क्या कुछ उन्होंने जो है वो वहां पर बयां किया वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पथरीले पहाड़ों से जो है वो गुज़र कर आपको जो है वो 16,000 फीट की इस ऊंचाई को जो है वो पार करना होगा, और इसी के साथ रास्ते में कई कठिनाइयों का भी सामना जो है वो श्रद्धालुओं को ज़रूर करना पड़ सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये मान्यता है कि जब गरुड़ देव वासुकी नाग जी का पीछा कर रहे थे उस समय भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने स्वयं वासुकी नाग जी को इस कैलाश कुंड में रहने के लिए कहा था। और इसी के साथ ये भी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव जो है वो उस समय इस कैलाश कुंड को छोड़कर मणि महेश चले गए थे। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमारी टीम कैलाश कुंड कबलास की यात्रा पर थी। और जब हमारी टीम कैलाश कुंड कबलास पहुंची तो क्या कुछ वहां का नज़ारा था और क्या कुछ वहां के पुजारी ने बताया, फिलहाल आइए सुनते हैं। और इसी के साथ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि इससे पहले कौन कौन भगवान शिव के इस देवस्थान के बारे में जानता था। हर हर महादेव जी। इस वक्त हम लोग कबलास में जो है वो पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि कबलास जो श्री बासुकी नाग जी का जो कुंड है, जिसे कैलाश कुंड के नाम से जाना जाता है, वो कुंड इस वक्त आप जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ज़रूर आपको ये कुंड जो है वो यहाँ पर दिखाया जाए। और आप देख सकते हैं इसी कुंड में ये मान्यता है कि जब गरुड़ देव जो है वो बासुकी नाग जी के पीछे लगे थे तो उस समय जो है वो भगवान शिव ने बासुकी नाग जी को ये जो है वो जगह जो है वो दी थी कहीं ना कहीं छुपने के लिए। और ये मान्यता है कि तब से बासुकी नाग जी जो है वो इसी झील के बीच में, इसी कुंड के बीच में जो है वो रह रहे हैं। हालांकि ये भी मान्यता है कि यहाँ से लगभग अगर हम बात करें तो 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पर अगर आप जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है वो इस कुंड का जो है वो तला भी नज़र नहीं आएगा। हालांकि जो नीचे की ज़मीन है वो भी जो है वो नज़र नहीं आती। तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गहरा, हालांकि श्रद्धालु जो हैं वो यहीं पर इस कुंड में जो है वो स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या मान्यता है वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। और यहीं से बिल्कुल कुंड के बिल्कुल सामने जो है वो बासुकी नाग जी का यहाँ पर मंदिर है। हालांकि जो मंदिर है वो मंदिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, और मंदिर में क्या कुछ दर्शन है वो फ़िलहाल हम आपको ज़रूर करवाएंगे। और जो इस मंदिर के पुजारी हैं, जो महंत जी हैं, फ़िलहाल उनसे भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कहते हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि एक बार सीधा जो है वो मंदिर की ओर लेकर चलें। बिल्कुल देख सकते हैं पुराने जो शिलाएं हैं उनसे जो है वो ये पूरा मंदिर जो है वो तैयार किया गया। हालांकि कितने साल पुराना मंदिर और क्या महत्वता है वो ज़रूर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो ज़रूर प्रचार हो रहा है, क्योंकि इससे पहले पिछली बार जो भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना वो भी ज़रूर पहुँचे थे। और ये भी मान्यता है कि नरेंद्र मोदी जी भी जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर आए हैं। हालांकि यही दर्शन है यहाँ पर बासुकी नाग जी के। तो फ़िलहाल जो यहाँ पर
जो इस पूरे मंदिर की देख रेख करते हैं और जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातचीत ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर फ़िलहाल ज़रूर पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल इस वक्त कबलास मंदिर यानी कि बासुकी नाग जी के मंदिर के जो पुजारी हैं, मेन पुजारी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि कितने साल पुराना ये पूरा इतिहास है वो जानने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ कब से ये यात्रा जो है वो चलती आ रही है पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार, जय श्री बासुकीनाग जी जय जी। मेरा नाम संदीप शर्मा है और हमारे पूर्वजों से लेके सब यहाँ पे इनकी सेवा करते हैं। तो इसके बारे में, कैलाश के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो इनके मूल स्थान है बासुकीनाग जी के, भगवान बासुकीनाग के, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इनके पिताजी के बारे में बताऊंगा और इनकी कहानी के बारे में बताऊंगा। तो बासुकीनाग जी जो हैं ये कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि जिनके नाम पे कश्मीर है, और कश्यप ऋषि जो हैं उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम कद्रू था और एक का नाम विंता था। विंता से उनको गरुड़ हुए थे और कद्रू से उनको हज़ारों नाग हुए थे। तो कद्रू और विंता जो हैं ये दोनों सगी बहनें हैं आपस में। और विंता जो थी वो बहुत साधारण सी नारी थी, मतलब वो शरीफ सी, मासूम सी। और कद्रू जो थी वो थोड़ी तेज़ स्वभाव की थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों में आपस में ये शर्त लगी कि जब सूर्य देव उदय होते हैं तो वो घोड़े पे चढ़ के आते हैं, तो उस घोड़े का रंग क्या है। तो कद्रू ने कहा कि वो काला है और विंता ने कहा कि वो सफ़ेद है, और असल में जो है कि वो घोड़ा जो है वो सफ़ेद होता है। तो अब शर्त में ये था कि जो शर्त हार जाएगी वो दूसरे की दासी हो जाएगी। तो ऐसा था कि क्योंकि रंग तो सफ़ेद ही था और कद्रू को मालूम भी था, तो कद्रू ने क्या किया कि नागों को इकट्ठा किया, जिसमें शेष नाग और बासुकीनाग का कोई रोल नहीं था। बाकी नागों को उन्होंने इकट्ठा किया और कहा कि ऐसे ऐसे मैंने झूठ बोल दिया, अब कल सुबह मैं दासी हो जाऊंगी। तो नागों ने कहा कोई बात नहीं है, आप दासी नहीं होगे, आप ही शर्त जीतोगे। तो अब वो सुबह सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे थे सभी। तो जैसे ही सूर्य उदय होने वाला था तो नागों ने क्या किया कि वो घोड़े को लिपट गए। तो इसलिए जब सूर्यदेव उदय हुए तो घोड़े का रंग काला था। इस वजह से विंता जो है वो शर्त हार गई और वो दासी कद्रू की दासी हो गई। अब दासी जब वो हो गई तो कद्रू क्योंकि तेज़ स्वभाव की थी, मैंने आपको पहले ही बताया, तो उन पे बहुत अत्याचार होने लगे। अब उस समय पे जो गरुड़ जी हैं वो हिमालय में कहीं तपस्या कर रहे थे। तो जब वो वापस वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरी माता जी का हाल ठीक नहीं है। तो उनको पता चला कि क्या यहाँ पे क्या हुआ, छल हुआ मेरी माँ के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। जब नागों को मारना शुरू कर दिया तो बासुकीनाग और कुछ कई और नाग जो हैं वो कश्मीर से किश्तवाड़ के रास्ते भद्रवा वाली साइड में पलायन किया। तो यहाँ पे आप भद्रवा के किसी भी गांव में जाओगे तो एक डिफरेंट नाग देवता आपको मिलेंगे। अब जब वो वहाँ से आए तो सबसे पहले ये प्रकट हुए भद्रवा से 2 किलोमीटर नीचे दूर एक गांव है गाठा, वहाँ पे भी इनका भव्य मंदिर है। तो वहाँ पे ये प्रकट हुए तो फिर वहाँ पे इनका एक मंदिर बनाया गया। जो गाठा गांव है वो इनका घर माना जाता है। और उसके बाद फिर ये मानव रूप में यहाँ पे राजा रहे भद्रवा के। तो इनका जो दरबार है वासक डेरा भद्रवा में है, ठीक है, उसकी भी बहुत ज़्यादा महिमा है। तो जो गाठा में मंदिर है वहाँ पे लेडीज़ को अलाउ नहीं किया जाता अंदर, क्योंकि वो घर है। और बाकी जो दरबार है इनका वासक डेरा भद्रवा में, वहाँ पे इनको लेडीज़ को भी अलाउ किया जाता है। तो अब गरुड़ को जब पता चला कि वो यहाँ पे हैं तो गरुड़ इनके पीछे आ गए। तो ये जो स्थान आप ये जो झील देख रहे हो ये भोलेनाथ का स्थान था, शिव का स्थान था। तो अब गरुड़ जब इनके पीछे लगे तो बासुकीनाग भाग के शिव की शरण में आ गए। जब शिव की शरण में आए तो शिव के क्योंकि बहुत प्रिय हैं तो शिव ने अपना ये वाला स्थान जो है वो बासुकीनाग को दे दिया और खुद वो चले गए मणिमहेश हिमाचल में। ठीक
ठीक है। तो अभी जो आप अंदर प्रतिमा दूसरी देख रहे हो, ये आपको किसी भी और वासुकीनाग के मंदिर में भद्रवा के अलावा नहीं मिलेगी। इनका नाम है राजा जीमूतवाहन। राजा जीमूतवाहन जो हैं, ये इनको विद्याधर भी कहा जाता है, और इनको शिव ने शापित किया हुआ था और कहा था कि आप वनों में ही भटकोगे। तो ये वनों में ही भटक रहे थे, तो गरुड़ जी इनके पीछे, जब वासुकीनाग के पीछे आ रहे थे, तो राजा जीमूतवाहन उनको मिले। तो उन्होंने राजा जीमूतवाहन से पूछा कि क्या आपने वासुकीनाग को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा है, लेकिन आप बताइए आप उनका पीछा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा एक तो मेरा उनसे बैर है, और अब मुझे भूख भी लगी है, तो मैं उनको मार के खा जाऊँगा, मेरा बैर भी ख़त्म हो जाएगा और मेरी भूख भी ख़त्म हो जाएगी। तो राजा जीमूतवाहन जो हैं वो विद्याधर थे। तो उन्होंने कहा कि वो एक छोटा सा नाग है, उसको खा के आपका पेट नहीं भरेगा, आप एक काम कीजिए, मेरे को खा लीजिए। तो कहा जाता है कि जब गरुड़ जी ने उनको खाना शुरू किया, क्योंकि गरुड़ जी काफ़ी क्रोध में थे, उन्होंने खाना शुरू किया, तो फिर जब उनका सिर्फ ढांचा रह गया, तो उन्होंने देखा इसको ना कोई पीड़ा हुई, ना इसने कुछ कहा। तो उनको ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति है। तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपना मेरे को परिचय दीजिए। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं राजा जीमूतवाहन हूँ, मुझे विद्याधर भी कहा जाता है, और शिव के शाप की वजह से मैं ये वनों में भटक रहा हूँ। तो गरुड़ उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए और बोले मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो भोलेनाथ का शापित हूँ, मेरे को तो वरदान कोई मिलेगा नहीं, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, आप अपना जो बैर है नागों से, तो वो ख़त्म कर दीजिए। तो गरुड़ क्योंकि काफ़ी प्रसन्न थे उनसे, तो उन्होंने तथास्तु कहा और वो वापस चले गए विष्णु जी के पास, क्योंकि विष्णु की सवारी हैं गरुड़। तो फिर जब बाद में वासुकीनाग जी को, जो यहाँ पे थे शिव की शरण में, उनको ये पता चला कि राजा जीमूतवाहन ने मेरे प्राण अपना मांस खिला के बचाए हैं, तो फिर उन्होंने जाके राजा जीमूतवाहन को ये वरदान दिया कि भद्रकाशी में, नागभूमि भद्रकाशी में, जहाँ पे भी मेरी प्रतिमा की स्थापना होगी, आपकी प्रतिमा भी मेरे साथ लगाई जाएगी, और जब भी आरती होगी या भोग लगेगा, वो पहले राजा जीमूतवाहन को लगाया जाएगा और उसके बाद वासुकीनाग जी को लगाया जाएगा। तो अब ये जो कहा जाता है कि इतिहास क्या है इस यात्रा का, तो देखिए जैसे कि इनका घर जो मैंने बताया गाठा में, और जो दरबार है ये 2 से 2,500 साल पुराना कहा जाता है कि ये तब से स्थापित है। तो इसका मतलब अगर ये यात्रा भी है तो ये उससे भी पुरानी होगी, क्योंकि पहले ये भोलेनाथ का स्थान था, तो भोलेनाथ की भी यात्रा होती है। तो एग्जैक्टली कोई हमारे पास स्क्रिप्ट या प्रमाण नहीं है कि ये कितने साल है, लेकिन ये हज़ारों साल से पुरानी है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि CRPF 33 बटालियन जो है वो भी यहाँ पर तैनात है। हर साल ऐसे ही मतलब बटालियन तैनात होती हैं या अभी मतलब कि इस साल ही? नहीं देखिए, यहाँ पे क्योंकि पहले मिलिटेंसी भी काफ़ी रही है, तो सिक्योरिटी का कंसर्न तो हमेशा ही यहाँ पे रहा है। तो ये जब से मतलब मैं भी देख रहा हूँ, या पहले से भी, पहले पुलिस होती थी, फिर जब मिलिटेंसी होगी तब आर्मी भी आ गई, CRP भी है। तो ये फोर्सेस जो हैं, सेंट्रल फोर्सेस जो हैं, ये हमेशा कम से कम 1 महीने तक यहाँ पे रहती ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सहूलतें दी जाती हैं इस यात्रा? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ा बहुत होता है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं है, बट लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बढ़ रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। अभी हमारे जो यहाँ के DC हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं भद्रवा में, तो नहीं, नो डाउट अभी थोड़ी सी उनकी जो हेल्प है वो काफ़ी बढ़ रही है। ये कुल कितनी जगहों से यात्रा आती है? सर ये यात्राएं तो देखो, मेन तो एक भद्रवा से निकलती है, गाठा से जो इनका घर है वहाँ से निकलती है, फिर वासुकीनाग मंदिर जो दरबार है इनका वहाँ से निकलती है, फिर ये डुडू बसंतगढ़ से भी आती है, बनी बसोली से भी आती है, और कैचमेंट एरिया में जितने भी गांव हैं, मतलब क्योंकि ये धरती ही नाग भूमि है, तो सभी गाँव में नाग को माना जाता है, और वासुकीनाग जो है वो यहाँ पर श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये समझो आप 90% लोगों के कुल देवता यही है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट भद्रवा के और डिस्ट्रिक्ट डोडा के ऑलमोस्ट सभी गाँव से यहाँ पे यात्राएं आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इस मंदिर के जो पुजारी हैं वो फिलहाल हमारे साथ है। जिस प्रकार से हमने आपको सरोवर के दर्शन कराए, हालांकि इस कुंड के दर्शन कराए, जिस झील में आज भी मान्यता है कि बासुकीनाग जी जो है वो यहाँ पर वास करते हैं। और इसी के साथ साफ तौर पर मैं आपको बता दूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि बासुकीनाग जी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर आए, पूरी कहानी जो है वो इन्होंने ज़रूर सुनाई। और आज भी आप देखिए वही पुरानी शिलाओं से बना हुआ ये पूरा मंदिर जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। और मंदिर के चारों तरफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बड़ी शिलाएं ही नज़र आएंगी, हालांकि उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ज़रूर आगे आएँ और पूरी तस्वीरें दिखाई जाएं आखिरकार कि कितना अद्भुत यहाँ पर नज़ारा है। और आखिरकार अगर कोई यहाँ पर आता है तो वो वाकई में अपने आप में एक ऐसा अनुभव करता है कि जो अनुभव उसने जो है वो आज तक कहीं नहीं किया होगा। हालांकि
कुछ लोग कहते हैं कि जन्नत देखनी है, जन्नत देखनी है। हम उन लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोगों ने जन्नत देखनी है, हालांकि बहुत से कष्ट जो हैं वो झेलने ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आप जितना आसान समझ रहे हैं इतना आसान है नहीं। हालांकि हमें भी बहुत सी दिक्कतें आई और बहुत कष्ट भोगने के बाद जो है वो हम इस देवस्थान तक पहुँचे। लेकिन इस भद्रकाशी की जिस प्रकार से उन्होंने जो महानता बताई और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कबलास अगर हम देवस्थान की बात करें तो यहाँ पर बासुकी नाग जी आज भी जो हैं वो वास करते हैं और तमाम श्रद्धालु उन्हीं के दर्शन करने के लिए और उनके इस जल में जो है वो स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि इससे पहले कौन कौन यहाँ पर पहुँचा था और कौन कौन इस यात्रा के बारे में जानता है, अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा। और भद्रवाह इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस खबर को देख रही है तो उनसे यही निवेदन रहेगा कि यात्रियों के लिए सुविधाएं जो है वो इस वक्त रास्तों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं नज़र आई, तो श्रद्धालुओं के लिए जो है वो सुविधाएं ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि हर पहाड़ के ऊपर, हर चोटी के ऊपर इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं हर एक बटालियन जो है वो तैनात है, चाहे आरआर हो, चाहे जीआर हो, चाहे कोई भी बटालियन हो। इस वक्त यहाँ पर जिस लोकेशन में हम खड़े हैं यहाँ पर सीआरपीएफ 33 बटालियन जो है वो तैनात की गई है। हालांकि हर चेतावनी से लड़ने के लिए हमारे सेना के जवान दिन रात जो है वो यहाँ पर तैनात हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पर हर एक श्रद्धालु जो है वो निर्धर होकर भगवान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहा है। फिलहाल इस यात्रा को लेकर आप लोगों की जो भी प्रतिक्रिया होगी आप लोग अपनी राय देकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दिव्य के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। हर हर